बच्चों, with a huge welcome in my YouTube channel Ashutosh IQ Study. Today we are talking about class 12th integration chapter 7 miscellaneous exercise part 5. जी हाँ, पार्ट 5 है आज आपका। और पार्ट 5 के पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, जिसमें अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर शायद 14 तक बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 22 तक बात करेंगे, 15 से लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया हुआ है बेटा e की पावर log sin x। सबसे पहले आपको समझना होगा कि e की पावर log sin x में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। आपको याद होगा मैंने e की पावर log x को बताया था कि ये इक्वल होता है बेटा x के, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और ऐसे ही अभी आपको याद आएगा इसके पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 के पहले आपका एक क्वेश्चन था e की पावर 5 log x, ठीक है। क्या किया था, इसमें n log x का फॉर्मूला लगा था, तो ये इसकी पावर में गया था, तो क्या हो गया था e की पावर log x, और ये जब इसकी पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 5, ठीक है। अब ये इतने की वैल्यू क्या होगी, ये टोटल आता है बाहर, जैसे ये देखिए ये पूरा बाहर आया ना, ये इक्वल इसके हो गया, तो वैसे ही इसी के इक्वल होगा x की पावर 5। तो वैसे मैं आपसे पूछूं कि e की पावर log sin x दिया है आपको, तो ये किसके इक्वल होगा, सॉरी ठीक है, किसके इक्वल होगा, इसी के तो इक्वल होगा, क्योंकि log का जो मल्टीप्लायर है उसका वो sin x ही तो है, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू sin x। बस इतना सा आपको समझना था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, log sin x के प्लेस पे देखिए क्या लिखेंगे, sin x, ठीक है। इसको राइट करना है, चलिए राइट करते हैं। क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू cos क्यूब x e की पावर log sin x, पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, sin x आ जाएगा, sin x dx। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं मैं बताया था अगर sin x हो dx के साथ, तो अगर sin को t सपोज करते हैं तो हमें cos मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही फंडा अपनाएंगे, हम cos x को ही सपोज करेंगे, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस sin x, तो dt बाई dx में हमें मिला किसका, cos x का माइनस sin x, लेकिन हमें केवल sin x चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए माइनस को हम उस तरफ भेज देते हैं, क्या हो जाएगा sin x dx इक्वल्स टू माइनस डी टी, क्या माइनस डी टी। समझ आई बात, सेम यही करेंगे वही चीज, sin x dx के प्लेस पे देखिए माइनस डी टी, ठीक है। और cos क्यूब x मीन्स cos x के प्लेस पे t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर 3, क्योंकि cos x क्यूब है। अब माइनस को कर देंगे बाहर, ठीक है, और बचा क्या, t क्यूब डी टी। बस x की पावर n dx का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 ही तो होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसकी पावर 4 है, तो यहाँ cos x की पावर हम 4 राइट कर देंगे, बस अपॉन में 4 प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी तो नहीं था इसमें, कुछ था कुछ भी नहीं था, केवल मैंने एक बार यहाँ पर आपको फॉर्मेट में बताया कंफ्यूज करके कि एक बार आप sin x को t सपोज करें तो आपका cos का फॉर्मूला मिलेगा, फिर ये cos x dx के प्लेस पे dt लिखिए। अच्छा ऐसा है भी कि आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से। जैसे ये तो पहला तरीका था जिसमें माइनस cos की पावर 4x अपॉन 4 प्लस ये है। देखिए बेटा फॉर्मेट अगर चेंज रहेगा तो आंसर भी चेंज ही आएगा, मतलब ये आंसर नहीं है, आएगा दूसरा आंसर, लेकिन उस आंसर को आप इस आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाता, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कुछ दूसरा उसमें अलजेब्रिक फंक्शन या फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो लास्ट में जो आंसर आता है वो आंसर आपके फेयर आंसर से मिलेगा, बट थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के बाद। चलिए देखते हैं, ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से।
यहाँ पर हमें कुछ और सपोज करना है, जैसे अब की बार हमें किसको सपोज करना है, साइन एक्स को। चलिए साइन एक्स को टी सपोज करते हैं। तो साइन एक्स को टी सपोज करने पे साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या मिलेगा, डी टी ही तो मिलेगा। बात तो बराबर हुई ना। तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी मिला है, तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स हमें लाना है। इस कॉस की पावर 2 इंटू साइन को साथ में करते हैं, और एक पावर इसकी भी बची है तो उसको हम करते हैं इधर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। कॉस की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इतने के प्लेस पे हमारा क्या आ गया है, देखिए क्या आ गया है, डी टी, कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी। तो यहाँ हम राइट कर लेंगे डी टी, और ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो देखिए हमें साइन एक्स का फॉर्मेट मिला है टी सपोज करने के लिए। तो यहाँ हम कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला पता होगा, और साइन एक्स बचा है, और कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी लाना है, ठीक है। अभी इसको हम कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी राइट करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए साइन के प्लेस पे टी राइट करेंगे, तो 1 - टी स्क्वायर साइन एक्स, फिर यहाँ पे बाहर टी इंटू ये कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी, ठीक है। अब टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बारी बारी से, तो टी डी टी और माइनस टी की पावर 2, और ये 1 है तो टी की पावर 3 हो जाएगा, टी की पावर 3 डी टी। बात समझ में आ गई होगी। अब टी डी टी का क्या होगा, इंटीग्रेशन टी की पावर 2/2 होता है, जानते होंगे। ऐसे टी क्यूब का क्या होता है, टी की पावर 4/4, बस इतना सा था, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे दोनों में 1/4 एलसीएम होगा, बाहर कर लेंगे तो 1/4 होगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2t स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस टी की पावर 4, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और जो कि 4 है तो वो बाहर है, तो अपॉन में कोई ज़रूरत नहीं है राइट करने की, ठीक। इतना सा हमारा बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी 1/4। अब 2t स्क्वायर का मतलब t की वैल्यू सीधा आप राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस टी की पावर 4 मीन्स साइन की पावर 4 साइन एक्स, और इसकी पावर है 4। समझ में आया। अब इसमें से आप चाहें तो क्या कर लें, बाहर, क्या बाहर करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन स्क्वायर एक्स आप यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं, तो बचेगा बेटा यहाँ पर क्या हो, केवल 2, क्योंकि ये तो बाहर हो गया। और साइन की पावर 4 में से 2 बाहर निकलेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, वही साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में, 2 - साइन स्क्वायर एक्स बचा है, ठीक। अब क्या करेंगे, वही चीज़ करना है, फॉर्मूला तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड चली जाएगी, बाकी आंसर वही आएगा। इसमें तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स यहाँ 2 बार हो सकता है, ठीक है। इसे 2 - साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 - साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर एक्स, और एक इसमें से भी एक 1 हमारा बचा हुआ है, तो उसको हम राइट कर लेंगे +1, ठीक है। देखिए 1 - साइन स्क्वायर एक्स, इसमें से एक 1 चुराया गया, इधर कर लिया गया, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चलिए इधर देख लेते हैं। 1/4 चल ही रहा है, साइन स्क्वायर एक्स भी चल रहा है, और 1 - साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जा रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और +1 है ये, ठीक है। तो 1 + कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इतना आपका यहाँ पर आंसर। मैंने बताया था ना, आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, बस उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अब आप सोचिए कि ये साइन स्क्वायर एक्स किस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 - कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 - कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इसके प्लेस पे, और 1 + कॉस स्क्वायर एक्स पहले से आया है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, a + b क्या हो जाता है, अब a² - b², ठीक, a² और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर, तो इसकी पावर 4 हो जाएगा, 1/4 1 - कॉस की पावर 4 आ गई, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या आपका आंसर आएगा, 1/4 - कॉस की पावर 4x/4। देखिए बेटा आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आया कि नहीं, यहाँ पर आपका 1/4 मिला। 1/4 क्या है,
1/4 कांस्टेंट वैल्यू है। देखिए 1/4 आपका कांस्टेंट वैल्यू आ ही गया आपका माइनस कॉस की पावर 4 x अपॉन 4। बस थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट था लेकिन आंसर आपका वही आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमें ऑलरेडी मिला था। उस क्वेश्चन में भी बेटा माइनस में लगाने के लिए भूल गया था आगे, ठीक है, माइनस आगे आप राइट कर लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या माइनस आ गया है ना। अब 1/4 आपकी क्या होती है, 1/4 अगर इस सी को हटाएं तो 1/4 आपकी होती है कांस्टेंट वैल्यू, जिसको अगर हम ना राइट करें तो सीधा सीधा आपका आंसर आ चुका है माइनस कॉस की पावर 4 x अपॉन 4। ये सेकंड मेथड है। कौन सी मेथड है, ये आपकी सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड में भी आपका यही आंसर आया था, सेकंड मेथड में भी आंसर आया है, लेकिन प्रेफर आप करेंगे, हमें पता है आपको प्रेफर होगी फर्स्ट मेथड, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, अच्छी है, खास भी है। ठीक है, चलिए राइट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 भी देखना है। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का जो फॉर्मेट है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जैसे ऊपर देखिए -1 में दिया गया है ना, जैसे ही -1 में है आपको इसे नीचे कन्वर्ट कर लेना है। जो भी पावर यहाँ पर फैक्टर की माइनस में होगी ऊपर, उसको नीचे करने पर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा कि आपको सपोज क्या करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर इसको थोड़ा सा ढंग से राइट करेंगे। e की पावर ये है 3 log x, तो ये जाएगा इसकी पावर में। मैंने अभी बताया था इसी के पहले क्वेश्चन नंबर 15 के स्टार्ट करने के पहले ही e की पावर 5 log x को मैंने राइट किया था e की पावर log x स्क्वायर। कैसे, क्योंकि मैंने बताया था जो पावर आगे होती है वो सामने आ जाती है। ये आपका फॉर्मूला होता है log x की पावर n। ये फॉर्मूला क्या होता है, log x की पावर n इक्वल्स टू n log x। मीन्स जो डायमेंशन होती है आगे आ जाती है, तो इस डायमेंशन को वापस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसी में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, n कहाँ है, सामने आ गया, तो ये n कहाँ जाता है, x की पावर में, सेम एज। और ये आ गया पूरा का पूरा आपका x की पावर 4 + 1। ठीक, नीचे क्योंकि इसकी पावर -1 में थी, नीचे आएगा +1, और +1 लिखा नहीं जाता पावर में। अब ये किस में ब्रेक होगा, केवल और केवल x³ में, सॉरी फॉर दिस 3 है। ठीक, तो हो जाएगा ये टोटल मिला के। अब सोचिए कि इसका फॉर्मूला मैंने बताया था e की पावर log x³ क्या हो जाएगा, x³ ही तो होगा, x³ ही तो बचेगा, क्योंकि x का फॉर्मेट ही तो बचता है। तो हो जाएगा x³ dx अपॉन में x की पावर 4 + 1 बचा था आपका। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब आप सोच रहे हैं कि ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 4 है, तो इसको हम t सपोज कर लें। हाँ, बिल्कुल सही सोचा जा रहा है, इसी को ही हम t सपोज करेंगे। ठीक है, चलिए इधर हम t सपोज करके जल्दी से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सपोज करेंगे बेटा x की पावर 4 + 1 को t, इसका करेंगे हम डिफरेंशियल। x की पावर 4 का 4x³ + 1 का 0, dt/dx की वैल्यू आ गई। हमें x³ dx चाहिए, इतना कुछ नहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x³ dx क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा क्या, dt बाई, ये क्या हो जाएगा 4। समझ में आई बात, तो x³ dx के प्लेस पे dt/4 हो जाएगा। बस इतना सा हमें करना है, और यहाँ पर हमें मिल भी रहा है। देखिए x³ dx, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt/4, और ये अपॉन में x की पावर 4 + 1 की प्लेस पे सपोज किया गया है t। ठीक, सब हो गया, 4 आ जाएगा बाहर, तो बचेगा क्या बेटा, केवल dt/t। तो 1/t dt क्या होता है, log t होता है। ठीक, log t ही तो होता है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। अब t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस इतना सा करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/4 log t की वैल्यू x की पावर 4 + 1 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज और फाइनली आंसर। ठीक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, इसको आप राइट कर लें जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्या टॉपिक है, देखिए कहीं भी आपको उसी क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, उसी क्वेश्चन में आपको x² भी मिले और x भी मिले। जैसे यहाँ पर आपको दिखा x की पावर 4 भी है, x³ भी है, मतलब कि नीचे वो फैक्टर है, ऊपर उसका डिफरेंशियल है। अगर हम
x की पावर 4 को यहाँ पर सपोज कर लिए थे, तो क्या देखकर, यही तो देखकर कि यहाँ पर आपका क्या है एक्स क्यूब है। तो वैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एफ डैश ए एक्स प्लस बी है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, फंक्शन है और इसका डिफरेंशियल है साथ साथ। तो फंक्शन को जो सपोज करेंगे तो डिफरेंशियल dx के साथ मिल ही जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फंक्शन नीचे था, डिफरेंशियल ऊपर था, तो फंक्शन के साथ देखिए उसका डिफरेंशियल dx इक्वल्स टू मिल गया dt के साथ, ठीक। तो वैसे फंक्शन को t सपोज करेंगे तो ये फंक्शन का डिफरेंशियल क्या हो, एफ डैश ए एक्स प्लस बी ही तो मिलेगा। समझ में आई बात? चलिए तो राइट करते हैं। यहाँ पर अगर हम सपोज करेंगे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को t, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ में आया ना? एफ फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता है, पढ़ाया गया है इंटीग्रेशन में बहुत पहले भी, ठीक है। एफ डैश लगाने का मतलब क्या होता है, इसे हमें डी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में नहीं करना पड़ता, ठीक। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा, एक्स के साथ वेरिएबल भी है तो दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। रूल होता है डिफरेंशियल का, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का करेंगे, ठीक। डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर हमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ये यहाँ पर ए एक्स प्लस बी में ए तो बाहर, एक्स का 1 बी का 0, ठीक। डी एक्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें केवल चाहिए एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और इसमें से केवल ए बचेगा, ए को हम बाहर कर लेंगे, या ए कांस्टेंट वैल्यू जो बचेगी डी टी के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन ए। समझ में आई बात? एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसके पूरे के प्लेस पे क्या आने वाला है, डी टी अपॉन ए। बात समझ में आई? डी टी अपॉन ए आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, इस पूरे के प्लेस पे टोटल का टोटल मिला करके डी टी अपॉन ए, और ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी सपोज किया गया है, तो टी की पावर क्या है, यहाँ एन है तो एन हो जाएगा। समझ में आई बात? और 1/a बेटा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, टी की पावर एन डी टी बचेगा। इसका हम क्या कर लें, इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। बस प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा, अभी आगे भी कई क्वेश्चन देखने हैं, जल्दी से आप नोट कर लें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में है क्या, देखिए सबसे पहली चीज कि कभी भी आप अगर साइन के साथ दूसरे साइन का पेयर देखें, कॉस के साथ दूसरे कॉस का पेयर देखें, टैन के साथ दूसरे टैन के साथ पेयर, तो कोई tan x होगा तो कोई आपका tan x प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे साथ देखिए sin x के साथ sin x प्लस अल्फा है, sin x प्लस अल्फा है, तो क्या करेंगे, इसकी पावर 3 है, अंडर रूट के अंदर बाहर नहीं निकल सकता, निकलेगा भी तो एक साइन बच जाएगा, और हमें टोटल बाहर करना है, क्योंकि जब तक बाहर नहीं करेंगे तब तक एक आपका पेयर नहीं बचेगा। इसका बचेगा, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में sin a प्लस बी के फॉर्मेट में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी पावर 4 करना है तो हमें एक अंडर रूट साइन एक्स और लाना होगा, क्या, एक अंडर रूट साइन एक्स और लाना होगा। चलिए तो एक अंडर रूट साइन एक्स और लाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट साइन एक्स इंटू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में करना है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चा, ये हो गया। अंडर रूट साइन एक्स से करना है, चलिए करिए अंडर रूट साइन एक्स से, ऊपर अंडर रूट साइन एक्स आ गया, नीचे भी उसी से करना है, बहुत ही छोटा बताएंगे बेटा, बड़े आसानी से 8 to 10 लाइन में सॉल्व हो जाना है, ठीक है। नीचे भी अंडर रूट साइन एक्स, ठीक, तो पहले इसको आप राइट करें, देन अंडर रूट साइन एक्स बाहर, और अंडर रूट के अंदर ये पूरा रहेगा, ठीक। ध्यान से देखिए, साइन की पावर 3 है, अंडर रूट है, भिड़ेगा अंदर, क्या हो जाएगा, साइन की पावर 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट दोनों अंडर रूट में आराम से अंदर चला जाएगा, भिड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर,
आपका टोटल मिला करके साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। अब हमें साइन की पावर 4 मिल गया है, क्या कर लेंगे बाहर, क्योंकि साइन की पावर 4 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, जानते हैं क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाहर बचेगा। ठीक है, जब अंडर रूट के बाहर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, साइन एक्स प्लस अल्फा एज इट इज़ बना रहेगा। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैंने बता दिया था, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे जब ये साइन एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लाने के लिए। ठीक है, जो कि मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं। ठीक है, इसको हमने आई माना था, क्या हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट साइन एक्स, नीचे एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस उसी फॉर्म में, ए की जगह एक्स है, बी की जगह अल्फा है। और इस अंडर रूट साइन एक्स को बेटा हम लेके आएंगे नीचे, कहाँ, यहाँ पर हम इसको लेके आएंगे इसके नीचे। ठीक है, बात बनी कि नहीं, और अंडर रूट करेंगे टोटल में। ठीक, क्योंकि दोनों अंडर रूट में थे। बात समझ में आई। देखिए ऐसा इसलिए होता है, देखिए ऊपर था तो a अपॉन बी अपॉन सी हो गया, तो आपको पता है a यहाँ पर a अपॉन बी हो, a अपॉन बी हो, तो a को b के नीचे लाना हो तो क्या राइट करेंगे, 1 अपॉन बी, बी अपॉन ए, मतलब b के नीचे आ गया। तो जब ये a पलटेगा तो a कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, क्योंकि a अपॉन बी अपॉन सी क्या होता है, a अपॉन बी इंटू सी, a अपॉन बी इंटू सी। अब समझ में आ गई होगी, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं आप लोग। अब ये बारी बारी से देखिए, एलसीएम है, बारी बारी से इनके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या बचता है। साइन स्क्वायर एक्स तो बाहर चल रहा है। ठीक है, बारी बारी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस अल्फा, टोटल का अपॉन क्या, एक ही तो है साइन एक्स, फिर ऐसे दूसरे वाले में कॉस एक्स साइन अल्फा, फिर नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, डी एक्स चल ही रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ बेटा देखेंगे क्या होगा भाई, ऊपर डी एक्स चल रहा है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है बाहर, और क्या बचेगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। ठीक, क्या बचा, कॉस अल्फा, तो लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो साइन अल्फा पहले लिखेंगे, साइन अल्फा पहले लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा। ठीक, तो कॉट एक्स हो जाएगा। बस समझ में। अब बताया गया ना, जो अंडर रूट में रहेगा उसको करेंगे टी, क्या करेंगे, टी सपोज करेंगे। चलिए सपोज करते हैं कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स अंडर रूट में है, इसको हम करेंगे टी। समझ में कि नहीं, क्या सपोज करेंगे, टी सपोज करेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, इसका करेंगे डिफरेंशियल। भाई टी सपोज करने के बाद डिफरेंशियल ही तो होता है, तो पहले तो इसको हम हटाएंगे अंडर रूट, तो अंडर रूट हटाने पे क्या हो जाएगा, ये जो इसके आगे वाला है इक्वल क्या है, इस टी को क्या दे देगा, टी की पावर 2, अंडर रूट हटता है, सामने वाले का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो गया। ठीक, ये रूल होता है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। करिए इसका डिफरेंशियल, कॉस अल्फा का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, अल्फा का तो 0, ये तो होगा फैक्टर, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, नॉट वेरिएबल इन दिस फंक्शन। साइन अल्फा यहाँ से बाहर होगा, क्योंकि ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, जो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा वो है कॉट एक्स, और इसका डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, टी स्क्वायर का पहले तो हो जाएगा 2t, देन डी टी बाई डी एक्स। हमें क्या क्या चाहिए इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बेटा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब मैंने इस साइन एक्स को नीचे लाया था 1 बचा था ना, तो यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर लेंगे, इन दोनों को हटा करके सीधा हम राइट कर लेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना सा काम हमें करना पड़ेगा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बस इतना था। ठीक, अब बात समझ में आ गई, कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमें यहाँ पर पकड़ना है बस। तो साइन अल्फा को डी टी के नीचे भेजेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस माइनस
उसकी भी ज़रूरत नहीं है, माइनस भी हम उधर दे देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आएगा इसके साथ, ठीक। और उधर बचा है आपका 2t dt, और साइन अल्फा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा उसके, आ गया अपॉन में साइन अल्फा, और माइनस भी आपने इसको दिया, ठीक। ये वैल्यू आप ध्यान से देखे रहिएगा, इसी को हम राइट करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर, ठीक। पूरी वैल्यू ध्यान से देखे रहिएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बेस पे -2t dt और अपॉन में साइन अल्फा, और टोटल का अपॉन ये, इसको क्या सपोज किया गया है, देखिए यहाँ t सपोज किया गया है, t हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं बचा है, सॉल्व हो चुका है, ठीक। देखिए पहली चीज़ कि साइन अल्फा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन अल्फा हो गया बाहर, क्या बचा, देखिए यहाँ पर 2t dt अपॉन में t बचा है, तो t से t खत्म, माइनस जो था वो बाहर आ गया, ये देखिए माइनस आगे आ गया, ये जो माइनस था, ठीक। इसके साथ अब क्या बचा है, -1 अपॉन साइन अल्फा के साथ केवल बचा है इंटीग्रल ऑफ dt, क्या बचा है, इंटीग्रल ऑफ dt, और इसका इंटीग्रल ऑफ dt t होता है, तो -1 अपॉन साइन अल्फा, और क्या बचा t, और t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले फंक्शन से, ठीक है। थोड़ा इधर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, i = 1 अपॉन साइन अल्फा, 1-2 लाइन देखना है बेटा बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ t बचा था, t की वैल्यू को जैसे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, वही पूरा का पूरा, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और इंटू कॉट एक्स, ठीक। अब ध्यान दीजिए, एक लाइन हमें आंसर में लिखना है बेटा, ये जो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू टी यहाँ पर है, उसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, पीछे आइए, ध्यान से आइएगा क्योंकि डायरेक्ट मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये कहाँ से चला था, ये चीज़ ये आपका आया था यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके पहले आए तो ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, ठीक है। फिर अगर हम पूछें आपसे कि ये कहाँ से आया पूरा, तो आप कहेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से तो आया, और ये कहाँ से आया आपका, देखिए ये आपका कहाँ से आया पूरा, ये पूरा कहाँ से आया, ये पूरा आया आपका यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ नहीं जाएंगे, केवल यहाँ तक आएंगे बस, क्योंकि ये ना होता तो ये पूरा आता, ये पूरा आता, यही तो आया है। इस पूरे को करने के बाद डिवाइड किया गया है, कॉस अपॉन साइन कॉट आया है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये राइट करेंगे इसके प्लेस पे, ठीक है। तो इसको राइट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या मिलता है, -1 अपॉन साइन अल्फा, क्या हो जाएगा टोटल, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, टोटल के प्लेस पे देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, बताइए किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, तो साइन एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा, बात समझ में। और नीचे साइन है, नीचे साइन को भी नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में साइन एक्स प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर फाइनल आंसर। मैंने कहा था ना केवल एक लाइन देखेंगे, आपका ये पूरा आया था, देखिए यहाँ पर ये पूरा आया था यहाँ से, और ये कहाँ से था, यहाँ से, ठीक है। तो इसी को हमने पकड़ लिया, क्योंकि जो चीज़ क्वेश्चन में है उसको दोबारा राइट करके फॉर्मूला अप्लाई करने के लाने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। अब अगर आपकी समझ में आएगा तो प्लीज़ मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 भी बेटा देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही डेंजरस कैटेगरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देके और संभाल के चलना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल और उसके कुछ फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, एक आध दो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले अगर साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा आप देखते थे तो क्या आप बताते थे कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा जो कि होता है इक्वल्स π/2, ठीक है। तो याद आया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहिएगा, अगर ये दोनों सेम है, ठीक, दोनों के एंगल सेम हो तो वो इक्वल होता है थीटा के, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, इक्वल्स होता है π/2। क्या इक्वल्स होता है, ये π/2 की इक्वल्स होता है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं कुछ ऐसा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो कि आपका चैप्टर है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसका पहला और दूसरा वीडियो जाके देखिएगा किस तरीके से होती है, मैंने ये भी समझा दिया, प्रूफ करवा दिया, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके प्लेस पे π/2,
तो यहाँ पर बेटा क्या राइट हो जाएगा। ध्यान से एक चीज़ और हमें यहाँ पर करना है। पहली चीज़, इस फॉर्मूले से एक वैल्यू और निकालनी है कि अगर हम कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से फाइंड आउट करें तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। बस इतना सा, ये वाला इसमें यूज होगा और ये वाला इसमें यूज होगा। ठीक है, एक ही फार्मूले से दो चीज़ें। तो क्या राइट करेंगे यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स तो है ही, माइनस कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पे ये वाला दूसरा मैंने बताया था उसमें, ठीक, और अंडर रूट एक्स चल रहा है। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर π/2 आएगा। देखिए वहाँ दोनों सेम है ना, एक्स अंडर रूट एक्स सेम सेम होना चाहिए, कुछ भी हो बट सेम होना चाहिए, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। बस dx चल ही रहा है। अब हम इनको बाहर करेंगे और यहाँ पर ध्यान दिए रहिएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक, अंडर रूट एक्स अपॉन में ये π/2 है, π/2 पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या बाहर आएगा, 2/π। ये तो a/b/c, क्योंकि ये π/2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, π/2 तो 2/π हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, देखते रहिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक, नीचे कुछ बचा नहीं है क्योंकि ये तो पूरा बाहर आ गया है, π/2 पलट कर 2/2/π। बस dx ही है जो चल रहा। अब बारी बारी से एक एक फंक्शन, पहले इसको dx के साथ अलग करेंगे, फिर इसको dx के साथ अलग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर टोटल मिला करके 2/π बाहर ही चल रहा है। ठीक, टोटल में बाहर चल रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स dx। ठीक है, 2 को भी बाहर करते हैं तो t2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, साइन इनवर्स एक्स dx, फिर माइनस π/2 कॉमन है, π/2 भी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, केवल dx बचेगा। बस अब दोनों का इंटीग्रल करना है तो क्या मिलेगा हमें, 2/π बाहर है, यहाँ 2 बाहर है और साइन इनवर्स एक्स dx है। देखिए, और इसमें साइन इनवर्स एक्स को बेटा t सपोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स को t सपोज करेंगे, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे अंडर रूट एक्स रहेगा, अंडर रूट एक्स होना चाहिए, कहीं भी x नहीं होगा। ठीक है, तो साइन अंडर रूट एक्स है, अगर हम यहाँ से देखें कि साइन अंडर रूट एक्स से अगर इसको साइन को मुझ तरफ भेजें तो आप क्या जानते हैं कि अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा साइन t। बस समझ में। अब यहाँ से हम देखेंगे अंडर रूट है, अब इस अंडर रूट को भी हटाना है, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट को हटाने पे इस तरफ जाएगा तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। क्लियर, ये भी हो गया। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशियल, तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 और साइन स्क्वायर टी, पहले क्या होगा इसका x की पावर n, x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 मीन्स 2 साइन टी हो जाएगा। अब दोबारा आप देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ एटसेट्रा हो, तो उसको हम दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं। तो साइन टी का दोबारा से डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। समझ में आया, और डी टी साथ में, इधर है केवल 1 और डी टी बाई डी एक्स के साथ इतना कुछ है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, केवल डी एक्स चाहिए, और 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन 2t dt। ठीक है, तो dx के प्लेस पे आएगा ये वैल्यू। ठीक है, dx के प्लेस पे साइन 2t dt, तो यहाँ पर बेटा हम राइट करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, साइन इनवर्स x के प्लेस पे t। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, साइन इनवर्स x के प्लेस पे t आ जाएगा, और वहां पर देखिए dx के प्लेस पे साइन 2t dt है, तो यहाँ पर dx है ना, तो dx के प्लेस पे आएगा, क्या आएगा, साइन 2t dt माइनस π/2। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल्स टू क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पर x आएगा। ठीक, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। बात समझ में आई, इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल्स टू x। अब अगर हम पूछें आपसे कि यहाँ x की वैल्यू हम रखें, क्योंकि यहाँ t है, यहाँ x, ऐसा हो सकता है नहीं, तो यहाँ x के प्लेस पे ये देखिए आया है आपका इस वाली लाइन में, x के प्लेस पे साइन स्क्वायर t आया है। ठीक है, तो x के प्लेस पे साइन स्क्वायर t राइट कर लेंगे, बस इतना सा। ये आपका सपोजिंग फैक्टर था, उसमें काफ़ी काम है, ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका भी काम आएगा दोनों का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बचना है।
2/पाई बाहर चल रहा है, या अब इसको हम बाहर लेके आएंगे, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे, तो 2/पाई का 2 2 जा 4, 4/पाई हो जाएगा। क्या बचा, देखिए एक है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ILATE, तो इसमें क्या रूल था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो है नहीं, I से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता था, L से लॉगरिथमिक, दोनों नहीं है। ए मीन्स एल्जेब्रिक, तो A आ रहा है, देखिए एल्जेब्रिक, इसका मतलब ये पहले होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू T, LATE, A के बाद T आता है, I लेट वाले रूल में, T ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका मतलब A के बाद T है तो इसका मतलब ये दूसरा हो जाएगा। ठीक, पहले ये आया तो पहला फंक्शन ये, दूसरे पे ये आया तो दूसरा फंक्शन ये, जो पहले आता है उसको पहला फंक्शन, जो बाद में आता है उसको दूसरा, फर्स्ट इंटू सेकंड से। ठीक है, सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो ये 2 2 जा 4 हुआ है, एक लाइन और राइट कर लेते हैं, t sin 2t dt, और यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करना भी, 2/पाई को इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2/पाई है ही, और इसका π/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा है साइन स्क्वायर t, इतना सा बचा है dt। अब आगे बढ़ेंगे तो 4/पाई चल रहा है, इसका करिए फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट का क्या d/dt करेंगे, क्योंकि यहाँ x नहीं है, फर्स्ट का डिफरेंशियल, फिर इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, तो सेकेंड है साइन 2t dt, ब्रैकेट क्लोज, बाहर dx एंड अगेन द ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट आपका, सब कुछ खत्म, बाहर माइनस साइन स्क्वायर बचा है t। ठीक, देखिए माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 पाई से पाई, साइन स्क्वायर t बचा था उसको मैंने राइट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा डीपली देखेंगे, 4/पाई बाहर है ही, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग नहीं, थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते रहिएगा, 4/पाई के बाद t है बाहर, t को राइट करेंगे। अब सोचिए इंटीग्रल ऑफ साइन 2t dt का क्या होगा, पहली चीज साइन 2 का माइनस कॉस 2x, समझ में आया, माइनस कॉस 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 2t का हो जाएगा पहले तो माइनस कॉस 2t, और 2t लाइनियर रूल के अकॉर्डिंग, ऐसे में इंटीग्रल में अगर वेरिएबल फंक्शन के साथ कुछ कोई नंबर रहता है तो वो नीचे आ जाता है, तो हो जाएगा cos 2t/2, समझ में आया, cos 2t/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस फिर आगे चलेंगे, d/dt t का 1 होगा, इंटीग्रल लगाते हुए यहाँ पे 1 आ गया, इनटू फिर वही साइन 2t dt का क्या हो जाएगा, माइनस cos 2t/2 हो जाएगा, dt चल ही रहा है, dt हो जाएगा, क्लियर है, ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आता है, 4/पाई चल रहा है, साथ में t बाहर है, देखिए यहाँ माइनस आ गया बेटा, ठीक है, माइनस t है, माइनस t cos 2t टोटल का अपॉन 2, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, देखिए यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, कितना बचा है, 1/2 बाहर कर लेंगे, बचेगा cos 2t dt। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 है ऊपर 1 है, 1/2 को बाहर कर लिया मैंने, और यहाँ पर भी हम चाहें तो यहाँ पर 2 को भी हम बाहर कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल कहाँ से आ गया, इंटीग्रल तो हट गया था टोटल। ठीक है, 1/2 को भी बाहर कर लेंगे, तो ये इतना सा हमारा फैक्टर यहाँ पर बचेगा। ठीक, अब इतने में से जो हमें लाना है करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2/पाई, और ये पूरा माइनस t cos 2t, और क्या बचा है प्लस 1/2। अभी इसका भी हमें इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल करेंगे क्या हो जाएगा, cos 2t का, फिर करेंगे तो sin 2t हो जाएगा, sin 2t, और अपॉन में जानते हैं 2 है ना, तो नीचे 2 आ जाएगा, बस इतना सा, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रल सब में हट चुका है, कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। ठीक है ना, भी लिखें कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हमें क्या राइट करना है, साइन स्क्वायर टी, बेटा सब में चला था, मैं भूल गया राइट करना, ये देखिए ये चीज़ राइट करते हुए चलिएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं भूल गया यहाँ पर साइन स्क्वायर टी, माइनस साइन स्क्वायर टी राइट करते हुए चलना है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप माइनस साइन स्क्वायर टी राइट करते हुए चलेंगे। अब हमें केवल वैल्यू प्लेस करनी है टी की, तो टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी कॉस के फॉर्मूले की साइन के फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ केवल साइन 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 हर जगह साइन है। ठीक है,
तो हमें कॉस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन 2t है ना, तो साइन 2t वहाँ पे भी नहीं है, ठीक, यहाँ पर आया, तो साइन 2t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉस 2t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप इसे जल्दी से यहाँ तक राइट कर लें, ठीक है। प्लीज़ मेक इट नोट इमीडिएटली, देन हम इसको रफ करते हैं, रफ करने के बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। वहीं से हमें चलना है। चलिए बेटा रफ करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा इतनी वैल्यू हमारी बची थी, ठीक है, यहाँ तक आपने राइट कर दिया होगा। 2/पाई माइनस टी कॉस 2t प्लस 1/2 साइन 2t/2 माइनस साइन स्क्वायर टी, इतना ही नीचे यहाँ पर बचा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखते रहिएगा, बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर 2/पाई, एक चीज करते हैं, यहाँ पर साइन 2t और कॉस 2t का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, ठीक है। ये दो फार्मूले अप्लाई होंगे, पहला फार्मूला ये हम अप्लाई करेंगे, एक दूसरा है कॉस 2t का। कॉस 2t का फॉर्मूला साइन x के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है। अगर x के प्लेस पे t रखते हुए चलें, जो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आ जाएगा आपका t। तो साइन 2t के प्लेस पे 2 साइन t कॉस t और कॉस 2t के प्लेस पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्यों दोनों को साइन के फॉर्मेट में क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है साइन 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 हर जगह साइन 2t साइन t साइन स्क्वायर t, तो साइन के फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि सीधा वैल्यू रख के आंसर आ जाए। और एक चीज अभी एक फॉर्मूला और अप्लाई होगा, आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस पे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स रखें तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है, 1 माइनस, ठीक है, क्या होता है ये फार्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही यहाँ पे प्लेस करेंगे। पहली चीज t है, t के प्लेस पे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स आएगा, माइनस ऑलरेडी है ही, कॉस 2t के प्लेस पे इसको राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इकट्ठे राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, किसके प्लेस पे, कॉस 2t के प्लेस पे, प्लस 1/2 चल रहा है, वाला साइन 2t का हम करेंगे क्या, 2 साइन t कॉस t, अपॉन में 2 इसके था, 2 हमने राइट कर लिया, ठीक है। बाहर माइनस साइन स्क्वायर t चल ही रहा है, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था अप एंड डाउन में, क्या हो जाएगा 2/पाई, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर अब t की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स x है, देखिए t की वैल्यू साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के प्लेस पे यह देखिए साइन स्क्वायर t की वैल्यू, इधर साइन स्क्वायर t की वैल्यू x है, ठीक, तो 1 माइनस 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ है, केवल 1/2 बचा है, यहाँ साइन t कॉस t है, साइन t के प्लेस पे ये बीच वाला आ जाएगा, सारे मैंने कहा था ना कि 1 2 3 4 सारी की सारी वैल्यू यूज होनी है, साइन t के प्लेस पे अंडर रूट एक्स आ जाएगा, कॉस t, यहाँ से कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप जब समझ गए हैं कि कॉस t इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इसको अंडर रूट दे देगा और t हो गया यहाँ x के प्लेस पे, ठीक है। इसको देखे रहिएगा, बस यही डायरेक्ट हम यहाँ पर राइट करेंगे, क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी के प्लेस पे यहाँ पर क्या आया है, x आया है, तो यहाँ पर रखेंगे x, ठीक। देखिए साइन स्क्वायर टी है ना, तो साइन स्क्वायर टी के प्लेस पे मैंने यहाँ पर क्या राइट किया, x ही, तो क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर टी की वैल्यू x थी, बस इतना सा हो गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस बाहर भी साइन स्क्वायर टी है, इसके भी प्लेस पे x, बात समझ में आई, प्लस सी, चाहे तो आप कांस्टेंट वैल्यू राइट कर सकते हैं, जहां से इंटीग्रल खत्म होता है वहां पर आप सीधा राइट कर सकते हैं प्लस सी, ठीक है। आगे चलेंगे, आंसर आपका आने वाला है 2/पाई चल रहा है, अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को अंदर दे देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला पहले राइट करते हैं, 1/2, इस अंडर रूट एक्स को टोटल में दे देंगे, अंडर रूट दोनों में है ना, तो इसलिए टोटल का अंडर रूट एक्स, 1 माइनस एक्स, माइनस अंदर हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जो पॉजिटिव है निगेटिव वो निगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है ना, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स राइट करेंगे, ब्रैकेट ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, क्यों, क्योंकि बाहर यहाँ माइनस था, माइनस चलता हुआ रहा है, माइनस इसमें भेजेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये सारे के सारे साइन चेंज कर देगा, ठीक।
बाहर बेटा माइनस एक्स चल ही रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर यहाँ पर टोटल का टोटल, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2/पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2/पाई अगर अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से होगा, या हो सकता है आपका बेटा यहीं पर आंसर आ रहा हो, तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अगर बेटा कोई आ रहा होगा अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2/पाई को, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा 1/पाई अंडर रूट एक्स 1 - एक्स प्लस 2/पाई साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स 2x - 1, ठीक है। माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मेक इट नोट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अभी देखना है, ना 21 ना 22। क्वेश्चन नंबर 20 में भी कुछ भी नहीं करना है बेटा, केवल बस इतना आपको चेक करना है कि कभी भी 1 - cos x अपॉन 1 + cos x का फॉर्मेट आपको मिलता था तो आप क्या करते थे। इस क्वेश्चन से रिलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर बेटा अंडर रूट एक्स को मैं यहाँ पर सपोज करूँगा cos t, क्या सपोज करूँगा cos t सपोज करूँगा, तो सोचिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - cos t अपॉन 1 + cos t, यही तो होगा। तो इसका मतलब अगर अंडर रूट एक्स को cos t सपोज करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मेट आपका बनेगा उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ से हम इसको हटाएंगे अंडर रूट, क्या मिलेगा, ये इसको स्क्वायर दे देगा, तो इसका मतलब cos स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। और cos स्क्वायर t आपको पता है 1 - sin स्क्वायर t के फॉर्मूले में होता है, लेकिन अभी नहीं, पहले हम इसका क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो x का डिफरेंशियल 1 और cos स्क्वायर t का तो पहले तो होगा x की पावर n का nx की पावर n - 1 होता है, तो 2 cos t हो जाएगा। अगेन cos t का करेंगे तो cos t का माइनस sin t और dt हो जाएगा अपॉन में dx, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा cos स्क्वायर t का डिफरेंशियल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 sin t cos t है, मैं माइनस आगे कर लूँ तो 2 sin t cos t, चाहे 2ab लिखें चाहे 2ba लिखें, बात एक ही हुई। तो 2 sin t cos t क्वेश्चन नंबर 19 में अभी मैंने यहाँ पर राइट किया था, इसके पहले क्वेश्चन में sin 2t का फॉर्मूला होता है, किसका, sin 2t का, ठीक है। और dx को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dx, और यहाँ पर बचेगा आपका dt। तो माइनस sin 2t dt किसके प्लेस पे राइट करेंगे हम, इस dx के प्लेस पे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए बनेगा क्या, फॉर्मेट आपका क्या बनने वाला है, देखिएगा ध्यान से एकदम देखेंगे क्या हो जाएगा। पहली बार तो हम यहाँ पर राइट करेंगे अंडर रूट एक्स के प्लेस पे cos t को, तो हो जाएगा 1 - cos t अपॉन में 1 + cos t हो जाएगा। dx आपका साथ चल रहा है, बट dx के प्लेस पे हमें रखना है माइनस sin 2t dt, क्लियर है, ये तो आपका रखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है ऊपर 1 - cos है, नीचे 1 + cos है, तो कभी भी ऐसा फंक्शन मिलता है तो आप क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे नीचे वाले से a - b अपॉन a + b। तो क्या करते हैं a + b मीन नीचे वाले के डिनोमिनेटर के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप रफली सॉल्व करेंगे, इसमें नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे कहीं रफली आप सॉल्व कर लीजिएगा 1 - cos t अपॉन 1 + cos t। मैंने बताया कि नीचे वाले के साइन को माइनस करके ऊपर नीचे रेशनलाइज करें, हो जाएगा 1 - cos 2 ऊपर नीचे, ठीक है। अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट भी हम कर लेंगे, ठीक है। अब 1 - cos t 1 - cos t तो कितना हो जाएगा 1 - cos t का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी जानते होंगे। अब यहाँ से बेटा अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos t और नीचे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस cos स्क्वायर t, तो 1 का स्क्वायर अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सोचिए अगर इसको हटा दें 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - cos स्क्वायर t होता है sin स्क्वायर t। अभी मैंने यहाँ पर बताया था ना कि cos स्क्वायर t को कन्वर्ट करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर t में हो जाएगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर t का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, चलिए स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों स्क्वायर में है ना, तो जो बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों को हम अंडर रूट के साथ बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, सोचिए यहाँ पर हम लिखेंगे उस चीज को जो बचेगा अंडर रूट को हटाते हुए। अंडर रूट जो बेटा हटेगा तो इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को, दोनों के स्क्वायर को लेके हटेगा, आपको पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 - cos t sin t बचेगा, ठीक है। तो हम अकाउंट में लिखते हैं sin t, बगल जो है उसको हम राइट कर लेंगे माइनस sin 2t dt। बात समझ आई नहीं, तो सीधा हमने क्या किया है sin 2t dt dx के प्लेस पे राइट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई, sin 2t का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है, हमें थोड़ा बड़ा फैक्टर मिलेगा, माइनस है, माइनस हो जाएगा sin 2t dt, नीचे क्या है आपका sin t है, sin t राइट कर लेंगे, अगेन माइनस माइनस प्लस
कॉस टी साइन 2t और dt नीचे क्या आएगा, वही चीज ना, क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर है तो सबके साथ बारी बारी से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखना बेटा, साइन 2t का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, फिर वही चीज, साइन 2t का फॉर्मूला क्या करेंगे, 2 sin t cos t राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे है 2 sin t cos t, नीचे आपका sin t चल ही रहा है, ठीक, dt भी है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीज, तो इस फंक्शन में भी वही काम करेंगे, ठीक है। साइन 2t को बेटा क्या राइट करेंगे, 2 sin t cos t, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में sin t चल ही रहा है, और dt बेटा यहाँ राइट कर लेंगे, dt यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है, dt sin t से sin t कैंसिल, इसमें भी sin t से sin t कैंसिल। बात समझ में आई कि नहीं, केवल sin 2t के फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर राइट किया, ठीक है। sin 2t का फॉर्मूला था ना, ये sin 2t, ये sin 2t, तो केवल sin 2t के प्लेस पे 2 sin t cos t, यहाँ भी, ठीक। साइन से साइन कैंसिल, क्या बच रहा है उसी को राइट करेंगे। क्या क्या बच रहा है, 2 तो बाहर हो जाएगा, -2 बाहर, क्या बचा, cos t dt बचा। ऐसे दूसरे वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे भी 2 और cos इंटू कॉस, ये दोनों cos मिलकर क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर हो जाएंगे, 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बचा आपका 2 और अंदर में है cos स्क्वायर t dt, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्या, इसका हम करेंगे अब इंटीग्रेशन, लेकिन सबसे पहले हम cos स्क्वायर t dt का करते हैं। तो सबसे पहली चीज, cos स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है बेटा साइन के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। cos का फॉर्मूला होता है, साइन के फॉर्मेट में लाना है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर t है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, चलिए cos के फॉर्मेट में लाते हैं। cos के फॉर्मेट में लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही तो होता है cos 2x का फॉर्मूला cos के फॉर्मेट में। क्लास 10th में भी पढ़े हैं, क्लास 11 में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। यहाँ से हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर x की, ठीक, इतनी की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। इतने की वैल्यू के लिए माइनस को इधर कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ये माइनस इसके पास आ गया तो हो गया 1 प्लस cos 2x, अपॉन में ये 2 किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। बस इतना सा हमें राइट करना है cos स्क्वायर x के प्लेस पे। बात समझ में आ गई है ना, 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो पहले चलिए राइट कर लेते हैं, तो साथ साथ पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। +2 बाहर, ठीक, दोनों में +2 था, कॉमन कर सकते थे, छोड़िए कोई बात नहीं। cos स्क्वायर, तो क्या राइट करेंगे, पहले तो 1/2 को बाहर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पूछना है फिर 1/2 कहाँ से आया, ठीक है। 1/2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचेगा उसको बारी बारी से, ठीक, एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि 1/2 ये टोटल में था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंदर होगा पहली चीज, पहले आपका हो जाएगा 1 इंटू dt, फिर प्लस लगाएंगे cos 2t और क्या dt। बात समझ में आई, क्लियरिटी के साथ समझिएगा। 1/2 बाहर हो गया, 1 इंटू dt इंटीग्रल के साथ हो गया, प्लस cos 2t dt हो गया, ठीक है। बारी बारी से सबको दे दिया, बड़ा ब्रैकेट लगाया है क्योंकि बाहर ये 2 ठो है, ठीक। इनको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 अप एंड डाउन कैंसिल, क्या बचा बेटा आपका, -2 बाहर है, cos t dt का sin t, ठीक, इंटीग्रल प्लस लगाएंगे, फिर आगे चलेंगे, ये तो गया पूरा खत्म हो गया। इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी टी, टी होता है प्लस cos 2t dt का क्या हो जाएगा, sin 2t, और अपॉन में 2t है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल में 2 हो जाता है। अब क्या करेंगे, केवल वैल्यू रखना है, ठीक, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। c क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं सारा का इंटीग्रल खत्म हो चुका है, ठीक है। बात समझिए, चलिए अब करते हैं आगे। एक फार्मूला बेटा यूज करेंगे केवल, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एक फार्मूला पहले यूज करते हैं, आपको पता भी होगा कि अगर इस cos स्क्वायर को हम अभी बताए थे ना, इस cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। बात समझ में आई, cos स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर हमने यूज भी किया है। तो मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर साइन टी है तो साइन टी के फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर टी इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी के, ठीक है। बात समझ में आई, क्लास 10th 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से साइन टी का फॉर्मूला क्या होगा, बस क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी अंदर हो जाएगा। इतना सा था हमारा, ठीक है। बस समझ में, बारी बारी से सारी चीज़ें आप एक एक करके जब मैं बताता हूँ कहीं पर नोट कर लिए गए। जैसे ये नोटेड पॉइंट है आपका, ठीक है, ये आपका पूरा नोटेड पॉइंट है, ठीक है। स्टार पॉइंट से इसको सिंबलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये भी स्टार पॉइंट, ये भी स्टार पॉइंट, ठीक है। ये 4 स्टार पॉइंट है, 4 चीज़ें हमने रफली यूज की है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन टी के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी हम राइट करेंगे, ठीक है। चलिए राइट करते हैं, क्या हो जाएगा, -2 और साइन टी के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस टी, फिर यहाँ पे साइन 2t है तो साइन 2t के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 साइन टी। फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। साइन 2t का फॉर्मूला ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2t का 2 साइन टी
2 sin t इंटू कॉस टी, भाई यही तो होता है sin 2t का फार्मूला। देखिए यहाँ पर भी हमने यूज किया है sin 2t का फार्मूला, 2 sin t cos t, ये ठीक है, ये sin 2t का फार्मूला। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर साइन को हटाना है, सब जगह cos के फॉर्मेट में। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, sin t के प्लेस में। बस ये लास्ट लाइन है, इसके बाद ये सीधा आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ से केवल एक लाइन चलना है, बस यहाँ हमने राइट किया और एज इट इज फट से वैल्यू राइट करेंगे, आंसर। ठीक, केवल एक लाइन बेटा, ये आपको समझना है। साइन t के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, केवल उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन t के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी, अभी मैंने राइट किया ही था, बस खत्म हो गया। अपॉन में 2 है, देखिए प्लस टी और अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 को राइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपॉन में 2 या 1/2 कर लीजिए, कोई बात नहीं। प्लस सी योर कांस्टेंट वैल्यू, एक लाइन राइट करना है केवल, आंसर आ चुका है आई के लिए। क्या हो जाएगा आपका आगे, -2, अब वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी के प्लेस पे x है, तो क्या रखेंगे, x। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी के प्लेस पे x प्लस टी के प्लेस पे, देखिए यहाँ से t के प्लेस पे, देखिए अगर यहाँ से हम t की वैल्यू निकाले तो cos उधर जाएगा। बात समझ में आ रही, यहाँ से t की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है तो t इधर जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ से इस वैल्यू को हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t को पकड़ेंगे तो t इधर हो जाएगा और cos आएगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट x। अरे भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप पढ़े ही होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री बिना पढ़े हुए क्लास 12th में फर्स्ट पेपर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है उसको बिना पढ़े हुए इंटीग्रल में मत घुसिएगा, ठीक है, वरना ये आपको लेके घुस जाएगा। चलिए अब चलते हैं, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स हुआ, अब t के प्लेस पे cos इनवर्स अंडर रूट x हो गया है और प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 मीन्स बाहर है, क्या बचा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी के प्लेस पे फिर x आ जाएगा इंटू कॉस टी के प्लेस पे अंडर रूट x आ जाएगा। क्लियर, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, बस आंसर आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, सीधा सारा का सारा आंसर क्लियर है, बस आपको क्या करना है, इस अंडर रूट x को यहाँ पर कर लेंगे क्योंकि दोनों अंडर रूट में है ना, तो दोनों को आपस में करेंगे। तो इन दोनों को मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर रफली, इन दोनों को जब साथ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x अंडर रूट में टोटल का अंडर रूट x 1 माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप पूरा राइट करेंगे, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट x प्लस 1/2, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का, इसको मिला करके अंडर रूट में टोटल का x इंटू 1 माइनस एक्स राइट करना है, बस इतना था। ठीक है, समझ में आएगा तो प्लीज राइट इट इमीडिएट। यहाँ पर आपका 20 नंबर था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जितने भी स्टार पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट, ये रफली होगा। ठीक है, इसको आपको रफली कहीं पे नोट करना है, क्वेश्चन में मत इसको भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, जो भी आगे का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के जो भी आगे के क्वेश्चन होंगे 25 तक, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है वहाँ से आपका नेक्स्ट पार्ट वीडियो को बनेगा। तो 21 से लेकर के जहाँ तक भी आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा वहाँ तक की नेक्स्ट वीडियो आएगी, फिर उसके बाद आपकी डेफिनेट इंटीग्रल से नेक्स्ट पार्ट का शुरू होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर 26 या 25 से लेके पूरा लिमिट के क्वेश्चन होंगे वो अलग से बनेंगे एक वीडियो में। ठीक है, सो डोंट वरी, प्लीज मेक इट नोट।